फैजू की इस हत्या से ऐसी जंग की शुरुआत हुई जिसे लियारी गैंग वॉर के नाम से जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि रहमान और पप्पू के बीच लियारी गैंग वॉर में इतनी हत्याएं और हिंसा हुई कि उसने उस इलाके को अंतरराष्ट्रीय चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया। शोधकर्ता और पत्रकार अजीज संघूर का संबंध भी लियारी से ही है। उनका दावा है कि कई साल जारी रहने वाला लियारी गैंग वॉर में कुल मिलाकर सभी गिरोहों से संबंध रखने वाले लगभग 3,500 लोग वहां पर मारे गए थे। जब लियारी गैंग वॉर ने हजारों जानों की भेंट ले ली तो इलाके के प्रमुख लोगों ने इस हत्या और हिंसा पर रोक लगाने की कोशिश की। बहुत सारे स्थानीय नेताओं ने लियारी की सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले पीपुल्स पार्टी के प्रमुख आसिफ जरदारी से मुलाकातें भी की। जरदारी के एक परिचित ने कहा कि लालू से बात कर सकते हैं कि उनकी ओर से रहमान के खिलाफ कार्रवाई या हमला नहीं होगा, मगर रहमान की गारंटी कौन लेगा। इस स्थिति में सबने बलोच एकता आंदोलन के नेता अनवर भाईजान से अनुरोध किया कि वो मीडियोकर बने, मध्यस्थ बीच में आकर दोनों गिरोह में समझौते की कोशिश करें। अनवर भाईजान लालू के बेटे पप्पू की बीवी के मामा थे। लियारी में उनका विशेष सम्मान था, लेकिन अभी ये सब तय ही हो रहा था कि रहमान ने अनवर भाईजान को ही जान से मार डाला। रहमान ने अनुसंधानकर्ताओं को बताया कि उसने 8 जनवरी 2005 को अनवर भाईजान की उस वक्त हत्या की जब वो एक जनाजे में शामिल होने के लिए मेवा शाह रोड से जा रहे थे। पूछताछ के दौरान रहमान का कहना था कि पप्पू से रिश्तेदारी की वजह से अनवर भाईजान लालू गैंग की तरफ झुकाव रखते थे और उनकी मध्यस्थता निष्पक्ष नहीं थी। मुझे लग रहा था अगर वो बीच में आएंगे तो वो पप्पू की तरफदारी करेंगे और इस हत्याकांड से मध्यस्थता की कोशिशें तुरंत बंद हो गई। फिर आरिफ जरदारी भी ये कहकर किनारे हो गए कि रहमान ने तो इस बात की हत्या ही कर डाली कि कोई बीच में मध्यस्थता कर सके। मध्यस्थता अब हो नहीं सकती, सुलह अब हो नहीं सकती। पुलिस अधिकारियों के अनुसार रहमान ने शहर के कई महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्रों और रास्तों को भी भत्ते की कमाई का जरिया बना दिया था। उदाहरण के तौर पर कराची के बंदरगाह से निकलने और केमाड़ी से गुजरने वाले हर कंटेनर रहमान के नेटवर्क को भत्ता देते, रंगदारी देते और बिना भत्ता दिए वो वहां से निकल नहीं सकते थे।